इस 10 लक्षण धर्म को जीना सीखें। थ्योरी बहुत पढ़ी, आओ करें धर्म का प्रैक्टिकल। धर्मनगरी सतना में आयोजित होने जा रहा है अरहम स्वधर्म शिविर, श्रावक संस्कार शिविर। संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य, अरहम ध्यान योग प्रणेता मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री चंद्र सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में पूजन, अभिषेक, विधान, स्वाध्याय करने के साथ साथ इस पर्युषण सीखें ध्यान साधना के माध्यम से धर्म को जीना। ऑफलाइन शिविर गुरु सानिध्य में सतना में और स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स और बाहर रहने वाले श्रावकों के लिए अपने समयानुसार ऑनलाइन शिविर में भाग लेने का भी अवसर। लिमिटेड सीट्स, तुरंत रजिस्टर करें। संपर्क 9289803342। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्रणम्य वाणी देवदूत। प्रणम्य गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। मात्र 12,000 रुपए वार्षिक सहयोग राशि प्रदान कर प्रणम्य वाणी देवदूत बने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। आज धर्म का दूसरा दिन है। धर्म के अनेक पहलू हैं और धर्म का एक स्वरूप होते हुए भी अनेक अनेक पहलुओं से जानने का भाव, ज्ञान इन 10 दिनों में हमें प्राप्त होता है। कल जिस क्षमा भाव को हमने जाना था, सीखा था, उसी क्षमा भाव को नहीं होने देने के लिए एक और भाव हमारे सामने आता है, जिसे हम मान कहते हैं। अधिकतर लोग ये समझते हैं कि क्षमा भाव क्रोध के अभाव में आता है, किंतु ऐसा मानना मैं परिपूर्ण नहीं समझता। क्षमा की प्राप्ति केवल क्रोध के अभाव से नहीं हो सकती। क्षमा यदि हमारा स्वभाव है तो उस स्वभाव का विघात करने के लिए एक दूसरा बहुत बड़ा कारण है, जिसे मान कहते हैं। धर्म हमारा स्वभाव होता है और धर्म के जितने भी भाव हैं वो सब हमारे स्वभाव हैं। क्षमा भी हमारा स्वभाव है और मान के अभाव से जो मृदुता मिलती है वह भी हमारा स्वभाव है। अगर हम बहुत सारे स्वभावों को पकड़ना चाहें तो हम अलग अलग भी उनको पकड़ सकते हैं, और अगर हम एक स्वभाव को पकड़ करके चलें तो हम सारे विकारों को या विभावों को दूर करके उस एक स्वभाव की प्राप्ति भी कर सकते हैं। जब हम मान को देखते हैं तो वह मान भी एक कारण बनता है जो हमारे अंदर क्षमा उत्पन्न नहीं होने देता है, हमें स्वाभाविक नहीं होने देता है, सहज नहीं होने देता है। उस मान के कारण भी आप देखते हैं अनेक लोग स्तब्ध रहते हैं, बिल्कुल ठूंठ की तरह, जैसे खड़े होना कहते हैं या बैठे होना कहते हैं, ऐसे बन जाते हैं। कहा जा सकता है कि जिनके अंदर मान होता है और वह उस मान के अधिकता का जब अनुभव कर रहे होते हैं तो उन्हें किसी भी तरह से क्षमा भाव में लाना संभव नहीं हो सकता, और उनके अंदर किसी दूसरे से क्षमा मांगने का भाव भी नहीं हो सकता। यह मान एक ऐसी कसाय है जिसके कारण से व्यक्ति किसी दूसरे को तवज्जो दे, ये संभव नहीं है।
व्यक्ति दूसरे को सम्मान दे, व्यक्ति दूसरे को माने तो मान मना करता है, दूसरे का सम्मान क्यों, दूसरे से क्षमा क्यों, दूसरा इतना बड़ा कैसे हो गया कि मैं उससे क्षमा मांगूं, मैं उसके सामने हाथ जोड़ूं, मैं उसके सामने विनय से पेश आऊं। ये मान कसाई होती है जो भीतर से मना करती है, और ये मान कसाई के कारण से जब मन इस कसाई की बात में आ जाता है तो वह बिल्कुल वहीं के वहीं टिका सा रह जाता है। स्तब्ध होने का मतलब होता है बिल्कुल ठूंठ की तरह बैठे रहना, ठूंठ की तरह अविचल रहना, ठूंठ की तरह खड़े रहना, ठूंठ की तरह बिल्कुल कूटस्थ हो जाना। ठूंठ जानते हो? एक ऐसा वृक्ष जिस पर कोई फल फूल नहीं है, पत्ते नहीं हैं, कोई शाखाएं भी नहीं हैं, और उसके सारे शाखाएं उपशाखाएं टूट चुकी हैं, कट चुकी हैं, और फिर भी वह एक तना हुआ खड़ा रहता है, उसको ठूंठ कहते हैं। ऐसे ठूंठ की तरह व्यक्ति स्तब्ध हो जाता है। आप देखेंगे अगर आप किसी से कोई बात कह रहे हैं, वो आपकी बात को सुन रहा है लेकिन कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है। आपकी बात सुन करके ना हाँ कर रहा है ना कर रहा है। आपकी बात सुनने के बाद भी वह बिल्कुल अनसुनी कर रहा है। ऐसे व्यक्ति को देख करके आप समझ लेंगे कि इसका मन मना तो कर रहा है लेकिन इसने अपने बॉडी लैंग्वेज पर इतना कंट्रोल कर रखा है कि ये अपनी गर्दन भी हिलाना नहीं चाहता, और वह बैठा बैठा केवल सुनता रहेगा। आप उससे पूछोगे ये बात सही है कि गलत है, नो आंसर, नो रेस्पॉन्स। व्यक्ति के अंदर इस तरह की जब मनोस्थिति बनती है तब उस मन स्थिति का मुख्य कारण होता है उसके भीतर का मान। जब वह कुछ भी आपसे कहना नहीं चाह रहा है, कुछ भी आपके लिए बतलाना नहीं चाह रहा है, कुछ भी आपके लिए प्रतिक्रिया नहीं करना चाह रहा है, और ऐसा मान, ऐसा अभिमान आप जब देख लेते हैं तो आपके समझ में आ सकता है कि ये मान मुख्य रूप से व्यक्ति को आगे बढ़ने से रोकता है। यह मान व्यक्ति के अंदर वो चीजें नहीं जाने देता जो उसके विकास के लिए जरूरी हैं, और इसी मान अभिमान के कारण से व्यक्ति कभी कभी ये भी जानता है कि अगर हम किसी दूसरे से कोई बात पूछें तो शायद हमें उसका सही उत्तर मिल जाए, लेकिन उसकी मान कसाई कहती है नहीं, उससे मत पूछो, नेट पे सर्च कर लो, सब मिल जाएगा। आज नेट की एक और बड़ी चीज आ गई है जिसे कहते हैं एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। एक ऐसा साइंस डेवलप हो रहा है, आपको किसी से कुछ बात करने की जरूरत नहीं, किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं, सब कुछ आपके साथ में चैट करने के लिए वो जीपीटी तैयार है, और आप उसके साथ में जो भी बात करना चाहेंगे आपके लिए वो आंसर देगा, आपके साथ में रेस्पॉन्स मिलेगा, और आप उस लैपटॉप को या उस टैबलेट को हाथ में लेकर के आप दुनिया की कोई भी चीज़ सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। आपको किसी थर्ड पर्सन से बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सोचें कि इस तरह की डिवाइस का उपयोग करते हुए व्यक्ति अब और क्या बनेगा, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी कि प्रॉब्लम्स उसकी बढ़ेंगी। पहले ही आदमी जब मानी हो जाता है तो किसी से कुछ कहना नहीं चाहता, किसी से कुछ पूछना नहीं चाहता। आप देखते होंगे कि जब आपके मन में कोई क्वेश्चन आता है तो आप कई बार इसलिए नहीं पूछते कि हम क्या कम है, कहीं ये ना समझ ले कि इन्हें इतना भी नहीं आता,
तो ये भी हमारा एक मान होता है जो हमें रोकता है किसी से पूछने में, किसी से बात करने में, किसी से समझने में। क्यों बोलें, क्यों आपसे पूछें, क्यों आपको हम तवज्जो दें, क्यों आपसे हम इस बात के लिए परामर्श करें, हम खुद कर लेंगे। जब व्यक्ति के अंदर इस तरह की थिंकिंग आने लग जाती है तो उसके दिमाग के अंदर जो कुछ विचार चल रहा होता है उसके पीछे एक कसाय काम कर रही होती है जिसका नाम है मान कसाय। और ये हर व्यक्ति के साथ होता है। आप अगर बड़े हो रहे हैं तो आपको अपने आसपास के लोगों के साथ में ये दिक्कत होने लग जाती है कि हम उससे ये चीज़ क्यों पूछें। आपको पता होता है कि फलाना व्यक्ति फलाने काम में एक्सपर्ट है, हमारे काम बिगड़ रहे हैं, अगर हम उससे पूछेंगे तो वो अच्छी सलाह भी दे सकता है, हमारे काम को बना भी सकता है। लेकिन हम जब उस मान भाव में आ जाते हैं तो हम कहते हैं नहीं नहीं, जैसा होगा वैसा हो जाएगा, थोड़ा कमी तो होगा, उससे नहीं पूछना। उसको पूछेंगे तो हम थोड़ा नीचे हो जाएंगे, वो ऊंचा हो जाएगा। तो ये मान कसाय हमको रोकती है। हमें उसके साथ में जुड़ना भी नहीं है, हमें उससे पूछना भी नहीं है, हमें उसको बहुमान भी नहीं देना है, क्योंकि बहुमान देने के लिए मना करती है भीतर की बैठी हुई मान कसाय। इसलिए मान कसाय जब आगे आती है तो आदमी दूसरे को सम्मान नहीं देता, दूसरे का बहुमान नहीं करता। और यही मान कसाय जब आगे बढ़ती जाती है तो फिर धीरे धीरे एक ऐसा अंधकार सा सामने आ जाता है कि व्यक्ति को खुद ही पता नहीं होता है कि हम अंधकार में जी रहे हैं कि उजाले में जी रहे हैं। आचार्य कहते हैं हर व्यक्ति के अंदर एक इच्छा जागृत होती है कि मैं कुछ करूं, और ये करने की जो उछाल भीतर से पैदा होती है, आध्यात्मिक दृष्टि से ये भी एक मान कसाई के कारण से पैदा होती है। कौन सी कसाय? ये मान कसाय क्या कराती है? आपसे कहेगी कुछ ऐसा काम करो जिससे जगत में कुछ नाम हो, लोग तुम्हें जाने पहचाने, ऐसा कुछ काम करो। बचपन से ही बच्चे के दिमाग में हर माता पिता भरता है, बेटा बहुत बड़ा बनना है, बड़ा आदमी बनना है, माता पिता का नाम रोशन करना है, माता पिता का नाम रोशन करना है। और वह माता पिता के नाम को रोशन करने के लिए ही जिंदगी अपनी खपाता है। जब व्यक्ति नाम के लिए, किसी के नाम को रोशन करने के लिए या अपनी नाम बढ़ाई के लिए कुछ करने की इच्छा करता है तो वहीं से अहंकार पनपने लग जाता है। अब इस अहंकार से कैसे बचोगे? भगवान ऋषभ देव के पुत्र भरत और बाहुबली, आप सोचें कि युग की आदि में आदिम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव के दो महान शक्तिशाली पुत्र हैं और दो बड़े बड़े पदों को धारण करने वाले पुत्र हैं। एक चक्रवर्ती हैं और एक कामदेव हैं। और उन तीर्थंकर प्रभु के इन दोनों पुत्रों के बारे में अगर आप देखें, जिस समय पर इस धरती पर राजा हुआ नहीं करते थे, सबसे पहले राजपाट करने की शिक्षा उन ऋषभदेव भगवान ने अपने पुत्रों को दी। भरत राजा थे, बाहुबली भी राजा थे। भरत अयोध्या के राजा थे, बाहुबली पोदनपुर के राजा थे। लेकिन भरत का पुण्य कुछ ऐसा जागृत हुआ, बड़े होने के बाद में उन्हें कुछ ऐसी विभूतियां स्वयं आकर के प्राप्त हुई, चक्र रत्न आदि की उन्हें ऐसी प्राप्ति हुई कि देवताओं ने उनसे आकर के कहा, आप सामान्य व्यक्ति नहीं हैं, आपकी आयुधशाला में चक्र रत्न उत्पन्न हुआ है, आप चक्रवर्ती बन गए।
तब उन्हें महसूस होता है मैं चक्रवर्ती बन गया, यानी उस दुनिया का एकमात्र राजा मैं हूं। हां, एकमात्र राजा आप हो। आप बस इस तरह का एक भ्रमण कर लें और चल करके देख लें, पूरे 6 खंडों में आप देख लें, न कोई आर्य खंड में ऐसा राजा है, न कोई मिलेच्छ खंड में, न कोई विद्याधर की श्रेणियों में ऐसा राजा मिलेगा जो आपकी चरण वंदना ना करे। इतना बड़ा संदेश जब चक्रवर्ती को मिलता है तो उनके अंदर भी ये मान कसाई, ये अहंकार का भाव उन्हें भीतर से बाहर फेंकता है। और ये होना स्वाभाविक है, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति के लिए यह कह दिया जाए कि तुम दुनिया के एकमात्र ऐसे इंसान हो जिसमें यह योग्यता है कि तुम दुनिया पर साम्राज्य कर सकते हो, तो बताओ कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा जो मना करेगा कि नहीं, मुझे दुनिया पर राज्य नहीं करना है। सबसे ज्यादा मन को अगर मजा आता है तो दुनिया पर राज्य करने में ही आता है, दूसरों पर अधिकार जमाने में आता है, दूसरों पर काबिज होने में आता है। ये अपने मन से पूछ लेना, जिनके पास में दूसरों के ऊपर अधिकार जमाने की ताकत नहीं होती है वो अपने घरों तक सीमित रह जाते हैं, लेकिन फिर भी मन कहता है घर में भी जो हैं वो हमारे अधिकार में हैं। एक दूसरे को अधिकार में रखने की यह मानसिकता घर के अंदर भी शुरू हो जाती है, और जब हम घर के बाहर इस मानसिकता को ले आते हैं तो वो मानसिकता समाज में आ जाती है। कोई भी व्यक्ति धनी है अगर समाज के अंदर, तो उसे शामिल किया जाता है हर एक ट्रस्ट में, क्योंकि आपके पास में धन है। इसलिए नहीं कि आपके पास में ज्ञान है, आपके पास में कोई कुशलताएं हैं, इसलिए कि आपके पास में धन है। तो आदमी धन को इसलिए इकट्ठा करता है कि धन के कारण से उसे मान मिलेगा, धन के कारण से उसे शोहरत मिलेगी। आज देखो दुनिया के अंदर जितने भी धनिक होते हैं उन सब धनिकों को टारगेट बनाया जाता है। इसलिए ये धन, शोहरत, ये हमारे अंदर के उस मान को, उस नाम को बढ़ाने के लिए एक साधन बन जाता है। हमें साम्राज्य करना है दुनिया की हर संस्था पर, इसलिए दुनिया में देखना आप लोग ट्रस्टी बनते हैं, संस्था को चलाने के लिए नहीं बनते हैं, सिर्फ संस्था में नाम लगाने के लिए बनते हैं, उन्हें चलाने की कोई अकल नहीं होती है। इसीलिए अक्ल की कमी के कारण से, मैनेजमेंट की कमी के कारण से बड़ी बड़ी ट्रस्ट बनने के बाद भी वो ट्रस्टें धराशायी हो जाती हैं, वो संस्थाएं धराशायी हो जाती हैं, क्योंकि वो संस्थाएं केवल धन के बल पर नहीं चल सकती हैं, केवल धन के मद पर नहीं चल सकती हैं। कोई भी चीज को आगे बढ़ाने के लिए अक्ल चाहिए, अक्ल, कुशलता चाहिए, और वो कुशलता जब लोगों के पास में नहीं होती है तो वह अपना अहंकार बढ़ाने के लिए धनिकों को आगे ला करके अपने अंदर एक भाव ले आते हैं कि हमने इतना बड़ा निर्माण कर दिया, हमने इतना बड़ा स्ट्रक्चर यहां खड़ा कर दिया। ये अहंकार होता है जो हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करने के लिए भीतर से प्रेरणा देता है, और इसी अहंकार के कारण से चक्रवर्ती के सामने जब चक्र रत्न आ जाता है तो वो दुनिया पर विजय प्राप्त करने के लिए एक यात्रा निकालने को मजबूर हो जाता है। पूरी दुनिया के अंदर 6 खंड में अपनी तमाम सेना को लेकर के, अच्छोणी सेना को लेकर के निकलता है, और दुनिया के अंदर ऐसा कोई कोना नहीं बचता, ऐसा कोई राजा नहीं बचता जो उसकी गुलामी स्वीकार ना कर ले। इतना दल बल के साथ निकलना उसकी शोहरत को बढ़ाने के लिए होता है, और वह चक्रवर्ती इस बात के लिए यह संदेश देना चाहता है कि इस दुनिया में मैं ही एकमात्र राजा हूं, मैं ही यहां का सम्राट हूं। जानते हो वो चक्रवर्ती के पास में कौन सी दृष्टि होती है? वो वही दृष्टि होती है जिसके लिए तुम जिंदगी भर धर्म सुनते हो, ये तपस्या कर रहे हो, ये साधनाएं कर रहे हो,
सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए, और उसके अंदर वो दृष्टि आ चुकी है। इसलिए धर्म तब तक नहीं आता पूरा का पूरा जब तक कि व्यक्ति अपने अंदर का ये अहंकार पूरा का पूरा समाप्त ना कर ले। केवल सम्यक दृष्टि हो जाने से धर्म नहीं हो जाता, केवल सम्यक ज्ञानी हो जाने से भी कोई धार्मिक दृष्टि नहीं आ जाती। आपका अहंकार जब आपका सर चढ़ करके बोलेगा तब तक आपके अंदर का सम्यक दर्शन भी आपको बचा नहीं पाएगा। वो अहंकार आपके सामने आ जाएगा तो आपको बड़े बड़े युद्ध भी करने के लिए तत्पर कर देगा। इसीलिए आप देखते हो कि बहुत सारे ऐसे धार्मिक लोग होते हैं जो 10 दिन तक खूब उपवास करते हैं, 10 दिन तक खूब पूजाएं करते हैं, 10 दिन तक बड़े बड़े शिविरों में भी जाते हैं, लेकिन 11वें दिन वो फिर उसी भाव में आ जाते हैं। सम्राट है, पूरे विश्व के 6 खंडों को जीत करके आ गया, 5 मिलेच्छ खंड, एक आर्य खंड, सब पर विजय प्राप्त करके आ गया। यहां तक कि जो विद्याधर लोग होते हैं, बड़ी बड़ी विद्याओं के स्वामी होते हैं, उन विद्याधरों की श्रेणियों में भी गमन करके हुए वहां पर भी उन विद्याधरों के राजाओं को जीत कर आ गया। और अयोध्या में प्रवेश करना है, और वह सारी विजय करने के बाद में वह अयोध्या में प्रवेश नहीं कर रहा है चक्र, और रुक गया वहीं पर। सब लोग सोच रहे हैं, आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि ये चक्र यहां आने के बाद क्यों रुक गया। अब तो यहां कुछ बचा ही नहीं, दुनिया में सारे राजाओं पर विजय प्राप्त कर ली, अब तो कुछ बचा ही नहीं। ये चक्र आगे नहीं बढ़ रहा है, ये संदेश दे रहा है इस बात का कि कोई ना कोई है जो आपको अभी स्वीकार नहीं कर रहा है। पता लगाओ कौन है। राजन, आपने दुनिया के सब राजाओं को जीत लिया, अब आपके घर के ही भाई रह गए हैं। अब आपको अपने घर के लोगों को जीतना है। दुनिया के लोगों को तो आपने जीत लिया है, लेकिन ये आपके भाई हैं, और जानते हो ये भी उसी पिता की संतान है जिसकी आप हैं। इक्ष्वाकु वंशी हैं, ये क्षत्रिय हैं। ये आपकी दास्ता कैसे स्वीकार करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? मेरा चक्र रत्न आगे चल रहा है और मैं पूरे दुनिया में एकमात्र सम्राट हूं, ये घोषणा करने वाला ये चक्र रत्न हमारी आयुशाला में प्रकट हुआ है। सम्राट कुछ भी हो, लेकिन अभी भी आपके सामने कोई महापुरुष है, कोई पुण्यात्मा है, वो भी आपके ही घर का है, जो ये स्वीकार नहीं कर रहा है। वो अपना राज्य जब आपके लिए दे दे, अपना मुकुट आपके चरणों में अर्पित कर दे, तब आप समझना कि आपने अपने घर के भाइयों को भी जीत लिया है। और वो भाई अभी तैयार नहीं है आपके लिए अपना समर्पण करने को। दुनिया को जीत लेना अलग बात है, अपने घर के लोगों को जीतना अलग बात है। और घर के लोगों पर जीत हासिल करने के बाद में फिर अपने भीतर के घर को जीतना और अलग बात है। ये सब अहंकार के कारण से बढ़ते हुए साम्राज्य राजन आपके सामने खड़े तो हो गए, लेकिन अभी आपको अपने भाई को जीतने के लिए भी पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और वह भाई और कोई नहीं है, आपका ही सगा भाई है, जिसका नाम है बाहुबली। उन बाहुबलियों के पास में अपने संदेश को पहुंचाओ, उनसे कहो कि मैं यहां का चक्रवर्ती हूं, और वह ये स्वीकार करे कि हां मैं यहां का चक्रवर्ती हूं। तो बाहुबली के पास संदेश पहुंचते हैं, दूत पहुंचते हैं, और बाहुबली सबको सुनने के बाद में उसे ऐसी तुच्छता की दृष्टि से देखते हैं। बोले कहां का चक्रवर्ती? अरे वो पूरे दुनिया में अपना चक्र घुमा के आया है। अरे वो तो कुमार भी कर लेता है, वो कुमार भी घुमाता रहता है अपना चक्का। अरे बाप रे बाप, उस दूत के तो होश उड़ गए कि इतने बड़े चक्रवर्ती का अपमान उसने कुमार की उपमा देकर के कर दिया। और उसने जाकर के सीधा भरत से कह दिया,
आपका बाहुबली भाई नहीं है, आपका दुश्मन है। वो किसी भी तरह से आपके बस में होने का नहीं। और अब एक ही मात्र काम रह गया है कि बस युद्ध किया जाए, और दोनों के बीच में एक युद्ध की योजना बन जाती है और दोनों के बीच में युद्ध होने लग जाता है। और युद्ध होने के बाद में फिर एक ऐसा दृश्य सामने आ जाता है कि बाहुबली छोटे हैं, भरत बड़े हैं, तो भी बाहुबली को एक भीतर से ग्लानि आ जाती है, एक शर्म आने लग जाती है कि ये क्या हो रहा है, कि उन्होंने उसी समय इस दुनिया से मुंह मोड़ लिया और सारा राजपाट त्यागना क्या है, सब कुछ उससे अपना मोह छोड़ करके एकांत जंगल में निकल गए और सब कुछ त्याग करके बिल्कुल वीतराग बनकर के, दिगंबर मूर्ति बनकर के खड़े हो गए। कभी कभी दूसरे के लिए सब कुछ छोड़ देना भी अपनी बहुत बड़ी जीत होती है। पराजय हासिल कर लेना भी महापुरुषों के सामने अपनी बहुत बड़ी जीत होती है। और बाहुबली ने वही किया। भरत को कह दिया, छोड़ दिया, इस राज्य के राजा आप बनो, और अगर मैं आपके राज्य में बनने, आपको चक्रवर्ती बनने के बीच में कांटा लग रहा हूं तो मैं निकल जाता हूं यहां से। और वो निकल गए, खड़े हो गए। और वहां पर खड़े होने के बाद में उन्होंने तपस्या की, और उस तपस्या में भी वो क्या कर रहे हैं, अभी उस तपस्या में भी उन्हें उसी अंधकार को जीतना है जिस अंधकार की बात हम आपसे कह रहे थे। दृष्टि समीचीन बनने के बाद भी अहंकार सिर चढ़ करके बोलता है, ज्ञान सम्यक ज्ञान होने के बाद भी अहंकार सिर चढ़ करके बोलता है, और चारित्र भी जब तक अंतर्मुखी न हो तब तक अहंकार सिर चढ़ करके बोलता है। इसलिए आप देखना, बहुत से ऐसे भी लोग होते हैं जो अपने चारित्र की रक्षा करने के लिए दूसरे के चारित्र पर लांछन लगाते हैं। बहुत से ऐसे भी लोग होते हैं जो अपने व्रतों की रक्षा करने के लिए, अपने आप को बड़ा बनाने के लिए, अपने आप को प्रतिष्ठित करने के लिए दूसरों को नीचा दिखाते हैं, निंदा करते हैं दूसरों की। यह भी एक बहुत बड़ा अहंकार होता है। और यह अहंकार तभी छूटेगा जब आप बिल्कुल अंतर्मुखी हो जाओगे। और अंतर्मुखी होने का मतलब है ध्यान में स्थित हो जाना। जब आप ध्यान में स्थित होगे तब आपके अंदर बाहर का कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु आपके ध्यान को जब विचलित नहीं करे और आपका मन उस ओर न जाए, तब आप अपने चित्त ज्योति की ओर आना शुरू करोगे। बाहुबली ने सब छोड़ा, और सब छोड़ने के बाद में जब वह अपने चैतन्य ज्योति को देखने के लिए अपने भीतर के अहम को विसर्जित कर रहे हैं, तो वह अहम विसर्जित करने में, अहम को छोड़ते जाने में, हर तरह से अहम का समर्पण निकाल करके उसे अलग करने में उन्हें बहुत समय लग रहा है। और जितना भी समय लगेगा वो लगेगा। आप ध्यान में बैठ जाते हो, चाहे खड़े हो जाते हो, आपको महसूस होता है कि ध्यान में बैठने के बाद भी हमें वह महसूस नहीं हो रहा है, वह प्रकाश नहीं आ रहा है जो आना चाहिए। तरह तरह की चीजों का आलंबन लिया जाता है, कभी ज्ञान का, कभी ध्यान के अनेक तरह के उपायों का, कभी अनेक तरह की भावनाओं का, कभी अनेक प्रकार के चिंतनों का। और इस तरह का करते 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 जब मन बिल्कुल उस प्रक्रिया में डूब जाए, तब एक क्षण आता है जब वह चित ज्योति प्रकट होती है, जिसको कहते हैं केवल ज्ञान को प्रकट हो जाना, केवल ज्ञान की उत्पत्ति हो जाना। और वह चित ज्योति जब आ गई, प्रकाश आ गया, तब समझना अंधकार इस आत्मा से पूरा का पूरा छट गया, हट गया। इसलिए जब भी कोई व्यक्ति खुद को बनाना चाहता है तो उसे पहले खुद को मिटाना पड़ता है। सुन रहे हो कि नहीं? खुद को बनाने के लिए खुद को मिटाना पड़ेगा।
खुद को मिटाना पड़ेगा, खुद ही को मिटाना पड़ेगा, तब आपको दिखाई देगा कि मैं खुद ही खुदा बन गया हूं। केवल ज्ञान प्राप्त हो जाना माने खुद में ही खुदा बन जाना, लेकिन वह बनने के लिए पहले आपको अपने आप को इतना खोद देना पड़ेगा कि आपके भीतर कहीं से कहीं तक कुछ रहे नहीं। मिटा दो खुद को, इतना मिटा दो कि आपके लिए कहीं कोई भाव ही ना रहे कि मैं इस दुनिया में कुछ हूं, किसी के लिए हूं और किसी के लिए कुछ कर रहा हूं, किसी के लिए कुछ बना रहा हूं। जब इतना सब मिट जाएगा तब जाकर के वह चित ज्योति प्राप्त होगी, और उस चित ज्योति को प्रकट कर लेने का नाम ही है केवल ज्ञान को प्रकट कर लेना। उस केवल ज्ञान को प्रकट करने का नाम ही है अपनी आत्मा की शुद्ध दशा को प्राप्त कर लेना। ये प्रकार, ये आयाम, जो भी ये उपाय आपके सामने हैं, ये सब उपाय उस अंधकार को दूर करने के लिए होने चाहिए और होते हैं। और उसको दूर करने के लिए क्या करना पड़ता है? तद भूतार्थ परिग्रहेण विलयम यद्येकवारम वृजेत। जो ये अंधकार अगर दूर होगा तो भूतार्थ के परिग्रहण से होगा। भूतार्थ क्या होता है? भूतार्थ का मतलब होता है, भूत माने जीव और अर्थ माने प्रयोजन। जिसका प्रयोजन केवल जीव के साथ रह जाए, अपनी आत्मा चेतना के साथ रह जाए, उसका नाम है भूतार्थ। उस भूतार्थ के प्रयोजन के साथ में जो व्यक्ति अपना समय निकालेगा, तभी उसके भीतर का अंधकार दूर होगा, उसके अंदर की चित ज्योति प्रकट होगी। और एक बार अगर उसका अपने से अपने में ग्रहण हो गया, एक ही बार होना है, वो बार बार नहीं होना है, बस एक बार वो ग्रहण हो गया, तो फिर उस ज्ञान स्वरूप आत्मा के अंदर किसी भी तरह के कर्मों का बंधन फिर नहीं हो सकता है, और वह आत्मा कर्म से मुक्त हो जाता है। केवल उस भूतार्थ को ग्रहण करने से ही उसके अंदर इतनी शक्ति आ जाती है कि कर्म उसके आसपास होते हुए भी उससे फिर बंधते नहीं है। तत्किम ज्ञान घनस्य बंधन महो भूयो भवेद आत्मने। फिर उस आत्मा के लिए, जो ज्ञान घन आत्मा है, उसके लिए पुनः बंधन कैसे हो सकता है? अर्थात नहीं हो सकता है। दोनों चीजें एक साथ नहीं रह सकती हैं। इसलिए ज्ञान प्रकाश है और मान अंधकार है, यह यहां से सिद्ध होकर के आता है। प्रकाश क्या है? अपनी आत्मा का ज्ञान, अपनी आत्मा का ही ज्ञान प्रकाश है, और कोई प्रकाश प्रकाश नहीं है। अंधकार क्या है? अहंकार ही अंधकार है, और इस अंधकार को चीरते चले जाना है तब तक कि जब तक कि वह चित ज्योति केवल ज्ञान का प्रकाश प्रकट ना हो जाए। और उसको प्रकट करने के लिए कोई उपाय हैं, साधन हैं, तो वह ध्यान है। और ध्यान करने के लिए भी हमें अनेक तरह के साधन मिलते हैं। उन एक साधनों में सबसे अच्छा साधन जो आपके लिए सरलता से ध्यान में आपको प्रविष्ट करा दे, उसका नाम है अरहम ध्यान। जिसका ध्यान करोगे वही बनोगे। अरहम का मतलब ही क्या है? अरहम का मतलब ही है अरहंत और सिद्ध। अरिहंत और सिद्ध का मतलब क्या है? केवल ज्ञान से प्रकाशित आत्माएं, शुद्ध आत्माएं। जब हम उस अरहम को अपने अंदर किसी भी शरीर के अंग पर ध्याते हैं, तो वह केवल ज्ञान का प्रकाश हमारे स्मरण में आने लग जाता है। चैतन्य ज्योति हमारे स्मरण में आने लग जाती है। इसलिए यह कहा गया अरहम ही चित ज्योति है। अरहम अरहत सिद्ध। ये अरहम कोई अरहत कहते हैं, अरहम कोई सिद्ध कहते हैं, अरहम कोई साधु कहते हैं। अरहम ही मंगल है, अरहम लोक प्रसिद्ध।
लोक में आपको प्रसिद्धि दिलाने वाला, लोक में आपको सिद्धि दिलाने वाला और लोक में सबसे ऊपर अग्रभाग पर पहुंचाने वाला ये अरहम ही है। इस अरहम के ध्यान से जब आप बिल्कुल अरहममय हो जाएंगे तो अहम दूर दूर तक फिर हमें छू नहीं पाएगा। जब तक अहम रहेगा तब तक अरहम नहीं होगा, और जब अरहम आ जाएगा तो फिर अहम गायब हो जाएगा। इसलिए ये अहम को छोड़ करके अरहम से मिलकर के अरहम की यात्रा करके अरहममय बनना, ये ध्यान से संभव है। अपने अहम को छोड़ते हुए अपने अंदर मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं इस तरह का हूं, मैं उस तरह का हूं, मेरी ये योग्यताएं, मेरी वो योग्यताएं, ये सब जब तक बस्ते में बांध करके नहीं रखोगे। क्या सुन रहे हो? अभी बस्ते में बांधने की चीज हो तो बस्ते में बांधी जाए, लेकिन फिर भी बांधना तो पड़ता ही है। जब तक इन सब विकल्पों को, इन सब विचारों को जब तक आप बिल्कुल तोड़ मरोड़ करके बस्ते में बांध करके इनसे पिंड नहीं छुड़ाओगे, तब तक आपका मन कभी भी प्रकाश की ओर आ नहीं सकता। इसलिए अहंकारी आत्मा कभी भी किसी को क्षमा नहीं कर सकता। आप देख लेना, क्षमा करने में जो कष्ट होता है वो इसीलिए होता है क्योंकि हमारा अहम नहीं कहता है कि हम दूसरे से क्षमा मांगें। हमें दिखाई देता है उसने हमारे साथ में गलत किया है, लेकिन हमें यह दिखाई नहीं देता है कि यह गलत करने के लिए भी इसके जिम्मेदार हम ही थे, आज नहीं कभी ना कभी। और यह अंधकार हमारे अंदर जो ज्ञान उत्पन्न नहीं करने देता है, इसी का नाम अहम है। इसलिए अभी आप इससे क्षमा भाव से छुटकारा मत पा लेना कि भाई क्षमा धर्म कल था, आज तो दूसरे धर्म की बात करो महाराज, एक धर्म की बात आप दूसरे दिन करने बैठ गए। हमें तो वही बात करनी है जो बात करने योग्य है, और हम वही बात करते हैं जिस बात से आपका हित होता है। और आपके लिए अगर ज्यादा ज्ञान दिया जाए तो आपका अहित भी हो सकता है। इसलिए ज्ञान एक ही हो लेकिन अनेक तरह से आपके भीतर आ जाए तो शायद आपके लिए वो ज्ञान हितकर हो जाए। आपके अंदर ये भाव आना चाहिए कि क्षमा से बढ़कर के कोई मृदुता दूसरी बड़ी चीज नहीं है। मृदुता तो अपने आप आ जाएगी, मार्दव तो उसके पीछे पीछे आएगा। बस मन को, आचार्य महाराज बोलते मन को मार दो तो मार्दव धर्म आ गो। ये आचार्य महाराज के वचन है। मार दो, मन को जो मार देगा उसके अंदर मार्दव धर्म आ जाएगा। मन को मारने का मतलब ये मन में और कुछ होता ही नहीं है अहंकार के अलावा। तो जितना आप मन को मारोगे, मन को मरोड़ोगे, मन के विकल्पों को तोड़ोगे, उतना ही आपका मन मरेगा, मतलब आपके भीतर का अहंकार मरेगा। क्योंकि मन अहं की पर्यायवाची शब्द है, मन अहम का पर्यायवाची एक पर्याय है। मन और कोई चीज नहीं है, सिर्फ अहम के साथ जीने वाला है मन। इसलिए मन मनमानी करता है। लेकिन जब आपको कोई रास्ता नहीं दिखता तोड़ने का तो आप मजबूर हो जाते हो, तब आपको वो काम करना पड़ता है। और आपने अगर मजबूरी से ऐसा नहीं किया हो, मंजूरी दे दी हो, तो समझ लेना कि आप वास्तव में धर्म कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे प्रणम्य वाणी देवदूत। प्रणम्य गुरु की वाणी पहुंचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। मात्र 12,000 रुपए वार्षिक सहयोग राशि प्रदान कर प्रणम्य वाणी देवदूत बने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।